तो आज हम वैद्युत विभव क्लास 12th पर हम चर्चा करेंगे और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित जो भी संबोध इस सेशन में आएंगे उनमें हम बात करेंगे वैद्युत विभव पर, विद्युत विभवांतर पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। समविभव पृष्ठ के बारे में जानेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा और विद्युत विभव के द्वारा। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमें जब भी विद्युत क्षेत्र को समझाना होगा या विद्युत विभव को समझाना होगा तो हम यहाँ पर दोनों तरीकों से विद्युत आवेश का क्या इम्पैक्ट है किसी क्षेत्र पर वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए किसी क्षेत्र में भिन्न भिन्न आवेश हैं और वो अलग अलग दूरियों पर स्थित हैं, फिर भी उनका एक दूसरे के साथ क्या इंटरैक्शन है उसको जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कार्य और आवेश दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कार्य और आवेश दोनों अदिश राशियां हैं और अदिश राशि की अवस्था में विभवांतर जो कार्य आवेश द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर विभवांतर भी एक अदिश राशि बनेगा। अर्थात यह वैद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र धन आवेश विद्युत बल के कारण ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता है। अर्थात पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की ओर चलता है, यानी जिधर चार्ज का मान ज़्यादा होगा तो उसका फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होगा। अब बात करते हैं वैद्युत विभव की, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सामान्य परिभाषा में किसी भी भौतिक राशि को जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, अर्थात उन्हें संपर्क में लाने पर आवेश प्रवाह के कारण यदि उसका इफेक्ट शून्य हो जाए तो ऐसी राशि वैद्युत विभव होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी इकाई आवेश द्वारा हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको अगर लाना है तो जो कार्य यहाँ पे किया जाएगा इस बल के विपरीत, यानी ये प्लस चार्ज है तो इसके विपरीत जो यहाँ पर कार्य होगा वह कार्य ही यहाँ पर विद्युत विभव को नापेगा। यानी जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम को देख के भी आपको पता चल रहा है कि आखिर विभव या विभवांतर क्या है। किसी इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव है या विभवांतर है। ठीक, इसको आप इससे एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी धन आवेश द्वारा जो प्रतिकर्षण बल का विपरीत करते समय कार्य किया जाता है वही किया गया कार्य वहाँ पर विद्युत विभव की गणना करता है। अर्थात विभवांतर आवेश द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर विद्युत विभवांतर का मात्रक भी समझ लेते हैं। चूँकि हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर आवेश द्वारा किया गया कार्य W है, ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर और कार्य में एक संबंध है। यानी कि इस कार्य को अगर जूल में नापें और आवेश को कूलाम में नापें तो यहाँ पर जूल प्रति कूलाम या वोल्ट विभवांतर की इकाई हुई। या हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हमको इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकालनी है कि एक वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम होता है। अर्थात यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
1 जूल प्रति कूलाम हो तो वहाँ पर जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा, अर्थात V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। यदि हम ये मान लें कि अनंत पर विभव कितना होगा, तो सामान्य तौर पे जब हमने कहा दूरी बढ़ेगी तो अनंत पर विभव का मान नगण्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो विभव होगा वो ए पॉइंट पर होगा, यानी उस पोटेंशियल का गणना ए पॉइंट पे होगी, नज़दीक वाले पॉइंट पे होगी, दूर वाले पे नहीं होगी, अर्थात वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विभव धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। अगर हम इसके विमा को देखें तो इसकी विमा की गणना भी की जा सकती है, क्योंकि हम कार्य और विभवांतर का मात्रक यहाँ पे लिख देंगे, दोनों की विमाएं निकाल देंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि विभव और विभवांतर एक ही चीज़ है, दोनों के मात्रक भी एक ही हैं। अब आओ हम यहाँ पर गणना करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश कितना कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच जब आवेश मूव करता है तो वो कितना कार्य करता है। तो जैसे हमने पीछे भी डेफिनेशन में पढ़ा, लगभग विभवांतर बराबर क्या था, वी ए, यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी इस क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर विभवांतर होगा। तो इसकी गणना हम यहाँ पर कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि एक धनावेश बिंदु ए से बी तक जाने में जो कार्य करेगा वह डब्ल्यू के बराबर होगा। तो उसका मान कितना होगा, डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी मतलब विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो वी ए माइनस वी वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी हमने यहाँ पर डब्ल्यू को अलग कर दिया क्यू नॉट के साथ, तो वहाँ पर विभवांतर मेजर हो गया। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र में आवेश को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करना पड़े तो उसके लिए आवेश द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। और आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और कार्य यहाँ पर एक ही बात है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभवांतर या 1/2 mv स्क्वायर। बिंदु आवेश द्वारा किए गए कार्य की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में होती है, यानी जो भी कार्य होगा वो जूल में मेजर होगा या उसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो दो बिंदुओं के बीच जो कार्य की गणना की गई वो जूल में यहाँ पर हो रही है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि सूत्र में हमने पढ़ लिया, इन सूत्रों की मदद से हम ये कह सकते हैं, अगर इनके मान रख दिए जाए, इस आवेश का मान रख दिया जाए, ठीक है, और वहाँ पर वोल्टेज को हम थोड़ी देर के लिए 1 वोल्ट पे हम मान लें कि इतना आवेश था, तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसका मान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसका भौतिक महत्व क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों को हमने पृथ्वी के साथ अटैच कर रखा है। तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव आवेश की तरफ जा रहा है। अर्थात विद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो धनावेश के प्रभाव की दिशा में निर्धारित रहती है। यदि आवेश वाले चालक संपर्क में हो तब आवेश तब तक प्रभावित रहेगा जब तक दोनों पे इक्वल पोटेंशियल ना आ जाए, यानी दोनों के बीच में बराबर विभव ना आ जाए, यानी एक ये पॉजिटिव है एक ये नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का ट्रांसफ़र होगा वो जब तक लेवल नहीं हो जाता, यानी हाई लेवल से लोअर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में कोई साम्य स्थापित हुआ है। यानी पृथ्वी का कार्य यहाँ पर क्या हुआ कि हम उच्च विभव और निम्न विभव के लेवल पर विभव की समानता की गणना
करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अर्थात किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर क्या होगा, उसका विभव सदैव शून्य रहेगा। यानी कि जब पृथ्वी को शून्य विभव पर मान लेंगे तो वस्तु धन आवेशित कहलाएगी, और जब वस्तु का परस्पर संपर्क में हम उसको लाएंगे तो वस्तु पर धनावेश का प्रभाव तो होगा ही, साथ ही वस्तु को ऋण आवेशित भी हम वहाँ पर कह सकते हैं। तब तक जब धन आवेश का प्रभाव पृथ्वी से वस्तु में हो या दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक वस्तु का विभव का मान समान न हो जाए, यानी बराबर न हो जाए। अब हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ए बी हमारे पास कोई आर्क है, कोई लेंथ है, और इस लेंथ का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी आर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध निकल के आता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट है जो किसी बिंदु A से B तक विपरीत दिशा में स्थापित किया जाता है। तो परीक्षण आवेश यानी जो Q नॉट पे परीक्षण आवेश है उस पे लगने वाले बल का मान क्या होगा, F बराबर Q नॉट E। अब परीक्षण आवेश द्वारा जो न्यूनतम कार्य होगा यानी वो कितना कार्य करेगा Q नॉट, तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है W बराबर F इंटू ई होता है, सॉरी W बराबर F इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या हो गई, Q नॉट E, यहाँ से हमने यहाँ रख दी और गुणा डिस्टेंस ले ली, यानी कम से कम उसने कितनी दूरी न्यूनतम दूरी तय की। तो उसके हिसाब से यहाँ पर परीक्षण आवेश द्वारा dr दूरी विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा, WAB इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रल ऑफ A टू B E dr। यानी अगर हमें पूरा पाथ का कितना वर्क हुआ है वो निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे A से लेकर B तक। तो यहाँ पर जो हमारा विभवांतर होगा दो बिंदुओं के बीच वो कितना होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस A टू B, इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें वैल्यू रख देंगे हम किसकी, E डॉट dr। तो A को अगर हम अनंत पे ले जाएं तो B पर विभव कितना हो जाएगा, VBV बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू B किसका, E डॉट dr। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या होगा, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। यानी ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव ऑफ EDR। या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से उस बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। इसको हम डेफिनेशन से ऐसे समझ लेंगे। इसी तरह से अब हम ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पीछे ये पता चल गया कि हम कार्य कितना कर रहे हैं, एक आवेश को हम जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे, जैसे हम विद्युत क्षेत्र में करते थे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते थे, यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत विभव। तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, और यहाँ पर हमने कोई इंटरमिटेंट पॉइंट ले लिया C। अब मान लीजिए हम किसी टेस्ट चार्ज को B से C तक ला रहे हैं और हम dx डिस्टेंस चले और टोटल डिस्टेंस x है। तो हम यहाँ पर ये ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज ने, परीक्षण आवेश ने कितना कार्य किया। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक कोई बिंदु आवेश है जिसपे प्लस Q कूलम आवेश है, एक माध्यम में इसको रखा गया है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है। ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बिंदु O से R मीटर की दूरी पर होने पर हम बिंदु A से O तक या बिंदु B से C तक आने में कितना विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। तो परिभाषा के हिसाब से V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W का वैल्यू हम रख देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R। अर्थात
निर्वात के लिए k का मान 1 होता है तो v बराबर W अपॉन Q, तो Q का मान हमने यहाँ पर ऊपर से वैल्यू रख देंगे W की, तो ये हो गया 1/4πε0, k को 1 रख दिया तो ये हो गया Q बाई R। इसी प्रकार यदि माइनस Q आवेश को ले लें और बिंदु A पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, V बराबर W अपॉन Q, और उसकी वैल्यू भी हो जाएगी माइनस Q बटे 4πε0 R, यानी एक प्लस में एक माइनस में। अब हम इसको वेरिएशन से देखेंगे कि कितना V चेंज होता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो हम सिंपली एक यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरैक्टिव से कि यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल चेंज होता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी, वही संबंध हमारा यहाँ पर V के केस में भी है, पोटेंशियल के केस में, कि जैसे जैसे हम चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा लगातार घटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी एक जैसी है। तो आप ये देख रहे होंगे पोटेंशियल लगातार जो है क्या हो रहा है, इसी के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो एक बारी हम फिर से ये देख लेते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर फिर से वही दो स्थितियाँ जो हमने विद्युत क्षेत्र में भी ज्ञात की थी। एक बार एक्सियल पोजीशन में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पर भी एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे किसको, वैद्युत विभव को। तो ये डायग्राम जैसे दिखा रखा है कि ए भी एक डाइपोल है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। तो हम इसके सेंटर से P पॉइंट पर विद्युत विभव को ज्ञात करेंगे जो इसके सेंटर से R दूरी पे है। तो डायग्राम लगभग वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक डाइपोल को, वहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया परावैद्युता कांस्टेंट K, और उनके बीच की दूरी हमने यहाँ पर ले ली है जो टेस्ट चार्ज है, और उसके सेंटर से उसकी दूरी R ले ली है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बिंदु P पर प्लस Q से R माइनस L दूरी है। ठीक है, और इसी तरह से आपका माइनस Q से R प्लस L दूरी है। तो दोनों बिंदुओं पर जो है हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत विभव। तो पहले बार में हमारे पास V1 आएगा Q अपॉन 4πε0 K R माइनस L, K कांस्टेंट है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो विभव आएगी V2 वो आएगी Q अपॉन 4πε0 K R प्लस L। ठीक है, यानी एक B पॉइंट पर और एक A पॉइंट पर। इस तरह से हमारे पास, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। V1 प्लस V2 इनका सम हो जाएगा और इन दोनों के मान हम रख देंगे। तो Q अपॉन 4πε0 K R माइनस L प्लस Q अपॉन 4πε0 K R प्लस L। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये कॉमन हो गया Q अपॉन 4πε0, और ये जो अंदर की वैल्यू बची है 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, कांस्टेंट जो कॉमन वैल्यू है ये आ गई, और यहाँ पर बच गया 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमें पता है कि P बराबर 2QL होता है, तो ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो 2QL हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी जगह हम P रख देंगे। तो V बराबर 1 अपॉन 4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर जो L है वो R की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो यानी हमारे पास ये वैल्यू जो आपकी L की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी R के रिस्पेक्ट में। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर 1 अपॉन 4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए विभव का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 4πε0 P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम निरक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसे विद्युत क्षेत्र में था वैसे ही यहाँ पर भी है कि हमने डाइपोल को और जिस पॉइंट पर हमें विभव ज्ञात करना है उन दोनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखा हुआ है, निरक्षीय स्थिति में रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें विभव को ज्ञात करना है पॉइंट P पे। तो चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि AB के लंब अर्धक रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव निकालना है। तो V1 और V2 यहाँ पर इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम A
फ्रॉम बी पॉइंट सेपरेटली, और जो इनकी जो डिस्टेंस है ओ से पी, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बीपी और एपी के मान बराबर आएंगे, अर्थात निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, हम जब एक माइनस क्यू के कारण आएगा और एक प्लस क्यू के कारण विभव आएगा, दोनों के मान को हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो जुड़ जाएंगे, v बराबर v1 प्लस v2। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो जीरो हो गया। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ई का मान जीरो नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। वहां पर भी आपने कैलकुलेट किया था, उसका मान जीरो नहीं हुआ था, लेकिन v का मान यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। अब हम बात कर लेते हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ जैसा नाम है वैसे ही, यानी ऐसे पृष्ठ जहां पर विभव या विभवांतर समान हो जाए। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा क्षेत्र जहां पर हर बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो क्या आए, सेम आए। यानी जैसे ये काल्पनिक सरफेस है, इसके बाहर एक दूसरी सरफेस ले लें, तीसरी ले लें, तो इन सभी सतहों पर हर बिंदु पर पोटेंशियल समान होगा, विभव समान होगा। ऐसे भी पोटेंशियल को हम समविभव, और ऐसे पृष्ठ पर ही जहाँ पर ये होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि समविभव पृष्ठ पर दो पृष्ठों के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है, या समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत गुजरती हैं। जो फोर्स ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक या आपका फोर्स की जो लाइन है, उनका जो परपेंडिकुलर निकलना है सतह से, वहाँ पर पोटेंशियल को वो क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। या बिंदु आवेश को यदि केंद्र में रखकर किसी गोलीय पृष्ठ की कल्पना करें तो आवेश से समान दूरी पर समान वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, जिस कारण गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, या सभी त्रिज्याएं गोलीय पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो अब हम आखिरी में इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार पुनः समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने जो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने वैद्युत विभव के बारे में जाना, फिर हमने विभवांतर यानी वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच में क्या विभवांतर होता है उसको जाना, फिर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव को ज्ञात किया। हमने ये ज्ञात किया कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर अगर विभव है तो उसका मान कितना होगा। फिर हमने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा, उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विभव निकाले, अलग अलग स्थितियों में निकाले, अक्षय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। इसके बाद हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जब हमारे पास ये गणना हो गई तो हमने समविभव पृष्ठ की बात की। समविभव पृष्ठ क्या होता है और कैसे वहाँ पर समविभव पृष्ठ जो है हमारे पास ये बताता है कि जो विभव है पृष्ठों के बीच, उसका जो अंतर है, विभवांतर है, वो शून्य होता है। अगले सेशन में हम कुछ इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करेंगे।